व्हाट्सअप गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल द परफ्यूम लैब पे। चलिए शुरू करते हैं। गाइज, आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं आपको ऐसी 4 गलतियां बताऊंगा जो कि आप करते हो, जिसकी वजह से आपके परफ्यूम को लोग नोटिस नहीं करते, प्लस उसकी परफ्यूम की जो लॉन्जेबिलिटी है वो भी कम होती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है वो ये है कि आप जो है आपको पता ही नहीं होता है कि कौन सा परफ्यूम ख़रीदना है और कौन सा नहीं ख़रीदना है, और कौन से परफ्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। आपने कई बार देखा होगा, मैंने आपको कई वीडियोस में बताया भी है कि जो ईडीपी होता है, ऑडी परफ्यूम, उनकी जो लॉन्जेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है बजाय ईडीसी के। ऑडी कलोन या फिर ईडीटी, ऑडी टॉयलेट, इनके लोग ख़रीद लेते हैं। ईडीटी महंगे ज़रूर ख़रीदते हैं, जैसे प्ले बॉय के आते हैं, महंगे आते हैं, वो ईडीटी होते हैं, वो ख़रीद लेते हैं और फिर बोलते हैं यार फ्रेगनेंस अच्छी नहीं है या फिर लॉन्जेबिलिटी ठीक नहीं है। ऑब्वियस बात है, लॉन्जेबिलिटी कैसे ठीक होगी जब आपने जो परफ्यूम की स्ट्रेंथ है वो ही कमज़ोर है, तो लॉन्ग लास्टिंग कैसे होगा, राइट। आपको ख़रीदना चाहिए था ईडीपी, ऑडी परफ्यूम, जिसके अंदर जो ऑयल कंसंट्रेशन है, जो अत्तर का जो होता है, फॉर्म होता है, वो अराउंड 30 to 40% होता है, ज़्यादा होता है। तो उसमें जो फ्रेगनेंस की लॉन्जेबिलिटी है, जो स्ट्रॉन्गनेस है, वो ज़्यादा होती है। ठीक है। तो दूसरी गलती जो लोग ये करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता है कि कहाँ पे कौन सी परफ्यूम यूज़ करना है, कहाँ पे कौन सी फ्रेगनेंस यूज़ करनी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिम जाते हो, आपने कुछ और लगाया, ऑफिस जाते हो कुछ और लगाया, किसी डेट पे जा रहे हो, इवनिंग में कहीं घूमने जा रहे हो, कुछ और परफ्यूम लगाया, जो वो कन्फ्यूजन होते हैं। हालांकि नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आता, बट जो एक्सपर्ट होते हैं वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि बंदे को परफ्यूम की नॉलेज नहीं है। अगर आप ये गलती नहीं करना चाहते हो तो मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा रेगुलरली, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सी परफ्यूम कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। मेरा कहने का मतलब है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप जिम जाते हो या कोई ऐसा रनिंग या एक्टिविटी करते हो, तो वहाँ पे आपको जो सिट्रसी फ्रेगनेंस होती है, जो खट्टी खट्टी फ्रेगनेंस होती है, वो लगानी चाहिए। क्यों? पहली बात तो उसकी जो लॉन्जेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। सेकंड थिंग ये है, उसकी खुशबू भी स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है। ऑफिस में जाते हो तो हल्की जो फ्लोरल खुशबू है वो लगाओ। किसी इवनिंग में जा रहे हो, कहीं डेट पे जा रहे हो, तो वुडी जो फ्रेगनेंस है वो लगाओ। ठीक है। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप समझ के लेते हो, तो अगर आप एक नॉर्मल पर्सन भी हो, इसको परफ्यूम नॉलेज नहीं है, फिर भी आप अगले पे अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हो। आपने चाहे कितने भी अच्छे कपड़े पहने हो, कितने भी महंगे कपड़े पहने हो, अगर आपसे बदबू आ रही है, वो गंदी स्मेल आ रही है, तो वो सारा इंप्रेशन डाउन हो जाता है। ये बात आप लिख के ले लीजिएगा। कई लोग बोलते हैं कि परफ्यूम का क्या रोल है। बिल्कुल रोल है। परफ्यूम का रोल अगर नहीं होता तो 30,000 के परफ्यूम नहीं बिकते। 30,000 के परफ्यूम नहीं बिकते अगर परफ्यूम का रोल नहीं होता। तो परफ्यूम की इतनी ब्रांड्स नहीं चलते अगर रोल नहीं होता। तो आप लोगों को नहीं पता कि परफ्यूम और इत्र कितने महंगे महंगे आते हैं। 15-15 हज़ार के तो अजमल के अतर बिकते हैं, उनके अतर 200 के भी बिकते हैं। तो पर कहने का मतलब ये, खुशबू की भी अपनी ही एक अलग दुनिया है, एक अलग जो है उसका स्टैंडर्ड है, जिसको आपको फोकस करना चाहिए। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो फेक प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं। फेक प्रोडक्ट से मेरा मतलब ये है कि कोई भी अलग सी वेबसाइट, जैसे फेसबुक से कोई ऑफ़र आया तो वहाँ से ख़रीद लिया। रोड पे मैंने कई बार देखा है 100 के 3 डियोज़ आते हैं, अलग अलग नाम के अच्छे ब्रांड के आते हैं, आपको पैकिंग भी अच्छी मिलती है, वो भी लोग ख़रीद लेते हैं। बाद में मालूम पड़ता है कि उसके अंदर पानी मिला हुआ था। तो फेक प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं लोग और उसके बाद में बोलते हैं कि इसकी लॉन्जेबिलिटी अच्छी नहीं है, ब्रांड ही ख़राब है, खुशबू ही नहीं आती, ये नहीं है, वो नहीं है। वो गलत चीज़ है। आपने फेक चीज़ ख़रीदी। हमेशा जेन्युइन चीज़ ख़रीदिए, एक अच्छे ट्रस्टेड ब्रांड से ख़रीदिए, जैसे अमेज़ॉन है या फ्लिपकार्ट है, ऑनलाइन है, इनसे ख़रीदिए, नायका है, ऐसे वेबसाइट से ख़रीदिए। ऑनलाइन भी ख़रीदिए, सस्ता भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा, चीज़ जेन्युइन मिलेगी आपको। ठीक है। चौथी गलती जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद नहीं आती है, कई लोग मुझे पूछते हैं
कि यार उस बंदे ने ऐसा परफ्यूम लगाया था वो टाइम पे और उसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, मेरे में वो खुशबू अच्छी नहीं आ रही है, और मैंने भी वो लगाया है तो मुझे खुशबू नहीं आ रही है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और है। आप उस बंदे की सुन के बात कर रहे हो जो बंदे को पता ही नहीं कि परफ्यूम का यूज़ कैसे करना है। कुछ लोग अभी जस्ट लेटेस्ट जो मैंने वीडियो लॉन्च किया था इसमें मैंने 3, 5 और 7 स्प्रे की टेक्निक बताई थी। लोग मुझे उससे पूछ रहे थे कि हम 3 परफ्यूम क्यों मारें, 5 परफ्यूम क्यों मारें, हम तो ऐसे बहुत ज़्यादा स्प्रे भी कर सकते हैं, हमारी थोड़ी कमी है। परफ्यूम तो 200-300 रुपये का आता है। सही बात है, परफ्यूम 200-300 रुपये का ही आता है, कम का भी आता होगा, लोग ख़रीद भी सकते हैं। लेकिन बात ये होती है सेंस की। सेंस शब्द आपके पास भी हैं, दुनिया के पास भी है, लेकिन जो लोग ज़्यादा बोलते हैं और जो लोग कम बोलते हैं उनका डिफरेंस आपको समझ में आ जाता है, तुरंत समझ में आ जाता है। सेम चीज़ परफ्यूम पे भी लागू होती है। आप 10 स्प्रे भी मार सकते हो और आप 2 स्प्रे भी मार सकते हो। मैं 2 स्प्रे ही मारता हूँ। नॉर्मल टाइम पे मैं घर पे हूँ 2 स्प्रे ही मारता हूँ, दिन भर महकता रहता हूँ। क्यों? मेरे पास टेक्निक है वैसी, मुझे पता है परफ्यूम कैसे इस्तेमाल करना है और किस जगह पे इस्तेमाल करना है। अगर गर्मी हो रही है तो मुझे कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करना है, ठंड हो रही है तो कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करना है। बहुत चीज़ें इम्पैक्ट करती है, ठीक है। तो किसी ने बोल दिया आपको, जिसने कभी परफ्यूम यूज़ भी नहीं किया है, उसने बोल दिया और फिर आप बोलते हो ठीक है मैं भी वैसे इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, आप ये तो देखो कि बंदे ने कितना परफ्यूम इस्तेमाल किया था, कभी किया भी है तो कितना इस्तेमाल किया है। लोग क्या करते हैं नॉर्मली ऐसे जब पूरे शरीर पे मार देते हैं फिर वो बाहर घूमते रहते हैं, तो खुशबू की दुकान बन के ही घूमते हैं। तो उससे ही होता ये है कि ठीक है स्टार्टिंग में 1-2 मिनट में अच्छी खुशबू आती है, बाद में आप इरिटेट होने लगते हो कि क्या है ये। खुशबू ऐसी नहीं होनी चाहिए, खुशबू ऐसी होनी चाहिए कि अभी जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अगर मेरे कोई 1-2 फीट करीब आए तो उसको फील होनी चाहिए कि हाँ भाई खुशबू आ रही है, और अगर जैसे वो दूर चला जाए तो खुशबू नहीं आए, वो होती है खुशबू। ऐसे तो कोई भी मार सकता है, तो उसमें कोई बात नहीं होती है। आपका एक स्टैंडर्ड बन जाता है। अगर आपकी खुशबू आप शरीर से अच्छी आ रही है तो अपने आप लोगों की नज़र में आपकी इमेज जो है वो अलग बनती है, ठीक है। तो ये थी वो 4 गलतियाँ जो मैंने आपको बताई, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, स्पेशली परफ्यूम के टाइम पे, जिससे कि आपका परफ्यूम जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। अगर मेरी बात समझ में आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।